अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, मेरा नाम मोइनुर रहमान है। आज हम अपने फ़िज़िक्स के एक और लेक्चर में हाज़िर हुए हैं। आज हम फ़िज़िक्स के 9th क्लास का चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक ब्रांचेस ऑफ फ़िज़िक्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हमें 6-7 डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ फ़िज़िक्स की डेफिनेशंस हैं। ऑब्वियसली हमने इनकी डिटेल आज नहीं पढ़नी, और इस ब्रांचेस का बताने का मकसद ये है कि अब आगे जो आप 9th क्लास में टॉपिक पढ़ेंगे उसमें कई टॉपिक इन ब्रांचेस से रिलेटेड होंगे। इसी तरह 10th क्लास में टॉपिक्स कुछ ऐसे होंगे जो इनमें से कुछ ब्रांचेस से रिलेटेड हैं। तो अगेन आज के टॉपिक में भी हमारे पास कोई बहुत ज़्यादा डेरिवेशंस नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉपिक है, सिंपल डेफिनेशंस हैं। आपने इनकी डेफिनेशन को समझना है और उन्हें अच्छी तरह याद करना है। अच्छी बात ये होगी कि जब आप 9th क्लास में कोई टॉपिक पढ़ रहे हो इनमें से किसी ब्रांच का, तो आपको आइडिया हो कि अच्छा ये जो टॉपिक है फ़लाँ ब्रांच ऑफ फिज़िक्स में से आया हुआ है। एनीवे अगेन हमारी जो राइट साइड है, ये वाली राइट कॉर्नर, इस राइट कॉर्नर पे आगे जाके हम देखेंगे लेक्चर्स में, ये राइट कॉर्नर बड़ा हेल्पफुल होगा। इसमें हमारे पास जो भी यहाँ पे राइट कॉर्नर पे लिखा होगा उसमें या तो की कॉन्सेप्ट होंगे, MCQs जो भी उस टॉपिक से रिलेटेड आएगा, जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी MCQs होगा वो मैं राइट साइड पे लिख दूंगा, और इसी तरह SQ शॉर्ट क्वेश्चंस। तो बहरहाल ये चीज़ें हैं, तो आपको पता चाहिए। यहाँ पे एक चीज़ बता दूं, जो मैं एब्रीवेशन KC लिखूंगा इसका मतलब होगा की कॉन्सेप्ट। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, एटॉमिक फिजिक्स को समझने के लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा। एनीवे कम टूवर्ड्स द टॉपिक। आज सा सिंपल सा टॉपिक है, वाइंड अप करते हैं इसको जल्दी जल्दी। डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स है। पहले ही ब्रांच ऑफ फिजिक्स है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स नाम से पता चल रहा है, मैकेनिक्स मोशन से निकला है। अगर आप मैकेनिक्स का M देखेंगे तो आपको जहन में आ जाएगा मैकेनिक्स का M, मोशन का M। तो द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ, मैकेनिक्स में हम किसको स्टडी करते हैं? मोशन। कैसा मोशन? लीनियर मोशन हो सकता है, सर्कुलर मोशन हो सकता है, टू एंड फ्रो मोशन हो सकता है, रैंडम मोशन हो सकता है, वाइब्रेटरी मोशन हो सकता है। बहरहाल वी स्टडी मोशन एंड कॉजेज ऑफ द मोशन। मैकेनिक्स में हम यही देखेंगे कि ये मोशन कौन सा है, लीनियर है, रैंडम है, टू एंड फ्रो है, सेंट्रीपिटल है, सर्कुलर है, रोटेशन है, व्हाटसोएवर। और ये लीनियर किस वजह से हुआ है, और अगर ये रोटेशनल हुआ है तो उसका कॉज क्या है, ये अगर सर्कुलर हुआ तो उसका कॉज क्या है, ये अगर वाइब्रेटरी हुआ तो उसका कॉज क्या है। फिर इफेक्ट कि लीनियर मोशन का क्या इफेक्ट आएगा, सर्कुलर मोशन का क्या इफेक्ट है, रोटेशनल का क्या इफेक्ट है, या वाइब्रेटरी का क्या इफेक्ट है। तो बहरहाल आपने क्योंकि डिटेल नहीं पढ़ना, ये सिंपल एक ओवरव्यू है कि जब आप पढ़ रहे हो आगे कोई टॉपिक और उसमें स्टडी ऑफ मोशन के बारे में कोई चीज़ हो तो आपको पता चले कि हाँ ये जो टॉपिक है मैकेनिक्स में से आया हुआ है। बहरहाल मैकेनिक इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन, इट्स कॉजेज एंड इफेक्ट्स। अगली ब्रांच ऑफ फिजिक्स पेज नंबर 3 पर है ये। अगर आप फिजिक्स की 9th क्लास की बुक देखेंगे पेज नंबर 3 पर है, ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। राइट में एक बॉक्स बना हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट बॉक्स है आपका। डेफिनेशंस ऑफ ऑल ब्रांचेस, ये जितनी भी ब्रांचेस हैं इनकी डेफिनेशन आपके क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन है। तकरीबन हर साल बोर्ड में किसी न किसी एक ब्रांच के बारे में 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, तो ये आपने मिस नहीं करना ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स को शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। हीट इज अगेन इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स। इसमें हम क्या करते हैं, वी स्टडी नेचर ऑफ हीट, कि हीट है क्या, कब हो तो टेम्परेचर में फील होगा। हीट और टेम्परेचर में क्या फ़र्क है, कब हम कहेंगे कि कहाँ पे अमाउंट ऑफ हीट ज़्यादा है या कहाँ पे अमाउंट ऑफ हीट कम है। तो बहरहाल ये इसके बारे में आप फर्स्ट ईयर में प्रोबेबली ज़्यादा पढ़ेंगे थर्मोडाइनमिक्स के अंदर। इसी तरह आप 9th क्लास के चैप्टर नंबर 9 में ही हीट के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे हम। तो मैकेनिक्स के बारे में भी 9th में ही पढ़ेंगे, हीट के बारे में भी 9th में ही पढ़ेंगे। तो हीट है, आपने अगेन हीट की भी सिंपल डेफिनेशन पढ़नी है। डेफिनेशन क्या है, हीट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर ऑफ हीट एंड मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। हमें आज तक लगता है कि शायद हीट सिर्फ कंडक्शन के थ्रू ट्रांसफ़र होती है, ऐसा नहीं है। आप 9th क्लास में ही लास्ट चैप्टर में देखेंगे कि वी हैव डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट। हीट जो है कंडक्शन के थ्रू भी ट्रांसफ़र होती है,
कन्वेक्शन के थ्रू भी ट्रांसफ़र होती है और रेडिएशन के थ्रू भी ट्रांसफ़र होती है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा जब आप पढ़ेंगे, तो कई फिनोमेना आप ऐसे समझ होंगे कि यहाँ पे जो हीट है थ्रू कंडक्शन हुई है, लेकिन पता चलेगा वो हीट थ्रू कन्वेक्शन हुई है। अब ये कंडक्शन कन्वेक्शन ये क्या नाम है, जब आप आगे ये 9th क्लास की फिजिक्स पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। बहरहाल हीट में हम स्टडी करते हैं नेचर ऑफ हीट, मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट एंड इफेक्ट ऑफ हीट। हीट का इफेक्ट क्या है, अगर किसी बॉडी को हीट दे दी जाए तो क्या इफेक्ट होगा, अगर किसी बॉडी से हीट निकाल ली जाए तो क्या इफेक्ट होगा। अगेन हमने 9th क्लास में कोई डिटेल नहीं पढ़ रहे, चैप्टर 1 में जस्ट डेफिनेशंस हैं जो आपको बता रही है कि वी हैव डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। बराबर मैकेनिक्स के बारे में हमने देखा, वी स्टडी मोशन, हीट में वी स्टडी नेचर ऑफ हीट, मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट एंड इफेक्ट ऑफ हीट। नाउ द वेरी इंटरेस्टिंग ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच इज साउंड। Sound is although an interesting branch of physics because it's quite interesting कि मेरा sound आप तक पहुँच रहा है then how the sound has been produced। तो sound में हम क्या करते हैं, it is a branch of physics which deals with the study of physical aspect of sound। अच्छा एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि लफ्ज़ जो फिजिकल है, फिजिकल आगे यूज होगा, फिजिकल क्वांटिटी के लिए यूज होगा, फिजिकल एक्सपेक्ट या व्हाटसोएवर। फिजिकल का मतलब आप सिंपली ये समझ लें नेचुरल, कि कुदरती तौर पे नेचुरली वो कैसी है। तो साउंड डील्स विद द फिजिकल एक्सपेक्ट ऑफ साउंड, के फिजिकली साउंड कहते किसको हैं, आखिर कहीं पे क्या हो जाए और वहाँ पे साउंड प्रोड्यूस हो जाए। फिजिकली हम इसके बारे में भी अगेन साउंड के बारे में 10th क्लास में पढ़ेंगे कि फिजिकली अगर आपको बताया जाए साउंड कुछ भी नहीं है, ये सिंपली हवा की डिस्टर्बेंस का नाम है। हवा को डिस्टर्ब कर दें देन यू प्रोड्यूस साउंड। इवन जो मेरा साउंड भी प्रोड्यूस हो रहा है ये भी इस वजह से हो रहा है कि यहाँ पे मेरे वोकल कॉर्ड्स में एयर जो है डिस्टर्ब हो रहा है बाय द हेल्प ऑफ माय वोकल कॉर्ड्स। यहाँ पे वाइब्रेशन है, उस वाइब्रेशन की वजह से, कॉर्ड्स के वाइब्रेशन की वजह से एयर वाइब्रेट हो रही है और वो वाइब्रेटिंग एयर बाहर निकलती है, आपके एयर तक पहुँचती है और तब आपको साउंड की फीलिंग आती है। एनीवे साउंड में हम देखते हैं कि फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ साउंड क्या है, प्रोडक्शन ऑफ साउंड, कि हाउ साउंड हैज़ बीन प्रोड्यूस, कि साउंड को प्रोड्यूस कैसे करें। मैंने अभी बताया साउंड की प्रोडक्शन बड़ी सिंपल है, जस्ट आप हवा को क्या करने लग जाएं, डिस्टर्ब। सपोज मेरे पास ये कपड़ा है, मैं हवा को सिर्फ मैंने क्या किया है, डिस्टर्ब किया है, एंड नाउ यू हैव लिसन अ साउंड। तो साउंड इज नथिंग, इज जस्ट अ डिस्टर्बेंस इन द एयर। तो बहरहाल हम साउंड में स्टडी करेंगे फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ साउंड, प्रोडक्शन ऑफ साउंड, साउंड को प्रोड्यूस कैसे किया जाता है, प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड वेव्स, कि साउंड वेव्स की प्रॉपर्टीज है क्या, आया कि ये लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर हैं, ट्रांसफर इन नेचर हैं, कैसे ट्रैवल करती हैं एक जगह से दूसरी जगह। आप लाजमी बात है, अगर आप 9th में जस्ट एंटर हुए हैं और पहले ही दिन आपको इतनी सारी बातें बताई जाएं तो आप कहेंगे कि पता नहीं क्या बातें हो रही हैं, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम विद इन अ ईयर आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। और 9th 10th में जब फिजिक्स आप इतनी पढ़ लेंगे कि आपको काफ़ी सारी बातें जो आपके इर्द गिर्द हो रही होती हैं उसके बारे में आइडिया हो जाएगा। तो बहरहाल अगेन साउंड में हम देखेंगे फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ साउंड वेव्स, के साउंड वेव्स फिजिकली कैसी हैं, प्रोडक्शन ऑफ साउंड वेव्स, साउंड वेव्स को प्रोड्यूस कैसे किया जा रहा है, प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड वेव्स, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज ये शो कर रहे हैं, रिफ्लेक्शन की शो करवा रही हैं, नहीं शो करवा रही, डायफ्रैक्शन की शो करवा रही हैं, ये नहीं शो करवा रही। ये मैं जितने भी नाम ले रहा हूँ, टर्मिनोलॉजीज जितनी भी मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये आपको आगे लेक्चर्स टॉपिक्स में समझ आ जाएंगी ये जो भी बातें हैं। एंड एप्लीकेशन ऑफ साउंड, कि ये जो साउंड वेव्स है ये कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ कहाँ इसका यूजेज है। तो बहरहाल आपने अगेन सिंपल डेफिनेशंस याद करनी है। साउंड की आप डेफिनेशन याद करेंगे, साउंड इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फिजिकल एस्पेक्ट, प्रोडक्शन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड वेव्स एंड एप्लीकेशन ऑफ साउंड वेव्स। एनीवे नाउ कम टुवर्ड्स द नेक्स्ट ब्रांच ऑफ फिजिक्स, दैट इज लाइट। लाइट क्या है, अगेन लाइट एंड इधर मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ ऑप्टिक्स।
लाइट इज समथिंग जो कि आप बाहर जाके सूरज की रोशनी जो देख रहे हैं, आप सिंपली उसको भी कह सकते हैं वो लाइट है, हम उस लाइट को जानते हैं। बहरहाल हमारे पास डिफरेंट लाइट हैं, रेडियो वेव्स भी लाइट होती है, माइक्रोवेव्स भी लाइट होती है, इंफ्रारेड भी लाइट होती है। 7 कलर्स जो हैं ये हमारे पास रेनबो के 7 कलर जो कि हमें नज़र आते हैं वो भी लाइट है। इसी तरह अल्ट्रा वायलेट भी लाइट है, माइक्रोवेव अल्ट्रा वायलेट, माइक्रोवेव, एक्स रेज भी हमारे पास क्या है, लाइट है, और एट द एंड गैमा रेज भी हमारे पास लाइट है। बहरहाल लाइट में हम क्या करते हैं, अगेन फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ लाइट के नेचुरली लाइट है क्या चीज, आया कि भाई ये वेव है या ये पार्टिकल है, प्रोड्यूस कैसे होती है, वेव भी है तो ये कौन सी है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। तो हम बेसिकली जब लाइट का टॉपिक आएगा, बहुत वास्ट टॉपिक है, डिटेल में आप जाके फर्स्ट या सेकंड ईयर में लाइट के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ेंगे। बहरहाल 9th-10th में भी ऑब्वियसली लाइट के बारे में 10th क्लास में आप पढ़ेंगे, जिसमें हम डिफरेंट लॉज देखेंगे, जिस तरह जो लाइट के एप्लीकेबल है, जिस तरह लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देखेंगे या लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन देखेंगे। अगेन डेफिनेशन इज़ वेरी सिंपल, मैं थोड़ी डिटेल इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको एक इंटरेस्ट डेवलप हो कि फिजिक्स इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग थिंग। अगर आप इसको समझना शुरू करेंगे तो इट वुड बी द बेस्ट सब्जेक्ट फॉर यू। एनीवे लाइट में हम क्या पढ़ेंगे, फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ लाइट के नेचुरली लाइट है क्या चीज़, ये पार्टिकल है या वेव है, और ये मैकेनिकल है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट के लाइट कौन कौन सी प्रॉपर्टी शो करवा रहा है, आया कि भाई ये अगेन है कि इसमें डाइफ्रैक्शन होती है या नहीं होती, इंटरफेरेंस इसमें होगा या नहीं होगा, रिफ्लेक्शन इसमें होती है या नहीं होती, रिफ्रैक्शन होती है या नहीं होती। ये काफ़ी सारी चीज़ें आप अगले 9th क्लास से लेके सेकेंड ईयर तक काफ़ी सारा कुछ फिजिक्स का अगर आप सीख जाएंगे तो आपको अपने इर्द की इन्वायरमेंट बहुत डिफरेंट लगने लग जाएगी, क्योंकि आपके पास कॉन्सेप्ट होंगे चीज़ों के। एनीवे लाइट अगेन डील्स विद द फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ लाइट, स्टडी विद द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट कि लाइट कौन कौन सी प्रॉपर्टीज शो करवाता है, कि इसमें रिफ्लेक्शन होती है, इंटरफेरेंस होती है, डाइफ्रैक्शन होती है या नहीं होती है, व्हाटसोएवर। वर्किंग एंड यूज ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट 10th क्लास में हम इसको डिटेल में देखेंगे कि हम लाइट में तो ये 2 चीज़ आते हैं, जो ऑप्टिक्स है वो इस चीज़ का नाम है, वर्किंग एंड यूज़ ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हमारे पास क्या है, जिस तरह ग्लासेस आप लोग यूज़ करते हैं आई ग्लास, तो उसके अंदर जो ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है वो 2 किस्म के होते हैं, कनकेव लेंस भी होता है और कन्वेक्स लेंस भी होता है। और इसी तरह मिरर जो होते हैं, प्लेन मिरर की बात नहीं कर रहा, जो घरों में होते हैं कर्व मिरर होते हैं, उसमें हमारे पास कनकेव मिरर भी होते हैं, कन्वेक्स मिरर भी होते हैं। तो वो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, और डिफरेंट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट लाइट के साथ डिफरेंटली बिहेव कर रहे होते हैं। तो लाइट एंड ऑप्टिक्स इंतहाई इंटरेस्टिंग ब्रांच है। हम 10th में इसके टॉपिक्स को डिस्कस भी करेंगे, एक चैप्टर है जिसमें लाइट एंड ऑप्टिक्स को डिस्कस करेंगे, तो आप देखेंगे बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें हम स्टडी यही कर रहे होते हैं, फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ लाइट देखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट देखेंगे, और देखेंगे वर्किंग कैसे हो रही है और यूज कैसे करेंगे हम किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को। वर्किंग एंड यूज ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट सिंपल डेफिनेशंस हैं। नाउ द मोस्ट इंटरेस्टिंग ब्रांच ऑफ फिजिक्स इज इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। क्वाइट इंटरेस्टिंग ब्रांच है, क्योंकि इवन जो अभी आप मुझे देख पा रहे हैं, अगेन जस्ट बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आपके घर में फैन चल रहा है, इट जस्ट बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। वी हैव अ मोबाइल, वी हैव माइक्रोफोन, वी हैव ईच एंड एवरीथिंग, वी हैव डिफरेंट मोड ऑफ कम्युनिकेशन, एक जगह से दूसरी जगह तक बात कर पा रहे हैं। Again just because of this wonderful branch of physics which is electricity and magnetism। आज डिटेल में इसका कुछ नहीं पढ़ेंगे। अगेन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के बारे में भी चैप्टर है, एक चैप्टर है 10th क्लास में, जब उसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। बहुत इंटरेस्टिंग ब्रांच है, बहुत डिफरेंट ब्रांच है। डेफिनेशन से आपको लगेगा कि ये तो इसमें कोई इतना खास इंटरेस्ट नहीं है जितना बताया जा रहा है, बरा जब आप इसको टॉपिक पढ़ेंगे देन यू विल फाइंड इट जस्ट बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के करंट आपके पास है, आपके पास मोटर पंप है, आपके पास जनरेटर है, यू हैव हेल ऑफ थिंग्स टू डू जस्ट बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। अगेन इसकी डेफिनेशन फिर दोबारा सिंपल है,
इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट एंड चार्जेस एट मोशन। मतलब कहने का क्या है कि जो चार्ज होता है, चार्ज जिस तरह इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन है, ये रुके भी रह सकते हैं, रेस्ट पे भी रह सकता है। जिस तरह एक इंसान है वो रेस्ट पर है, वो इंसान इन स्टेट ऑफ मोशन भी हो सकता है। तो चार्जेस भी ऐसे ही हैं, चार्जेस जो है वो रेस्ट पे भी रह सकते हैं, चार्जेस जो है वो मोशन में भी आ सकते हैं। रेस्ट वाले चार्जेस आप सर्दियों में अक्सर देखते होंगे, जब कॉम्बिंग कर रहे हैं तो आपका जो कॉम्ब है वो आपके बालों को अट्रैक्ट कर रहा होता है, वो वाले वो चार्जेस हैं जो किधर होते हैं, कॉम्ब के ऊपर रेस्ट में होते हैं। और चार्जेस एट मोशन वो वाले चार्जेस हैं जो इस टाइम आपने अगर फ़ैन ऑन किया हुआ तो फ़ैन के अंदर मूव कर रहे हैं, अगर आपने बल्ब ऑन किया हुआ तो बल्ब के अंदर मूव कर रहे हैं, अगर आपने आयरन ऑन की हुई होगी तो आयरन के अंदर मूव कर रहे होंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में हम देखते हैं कि जो चार्जेस जो हैं वो रेस्ट पे हैं या नहीं है, या चार्जेस मोशन में है या नहीं है। फिर हम ये देखते हैं कि अगर वो रेस्ट में है तो उनका क्या इफेक्ट है, और अगर वो मोशन में है तो उनका क्या इफेक्ट है। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में हम सिंपली स्टडी करते हैं चार्जेस एट रेस्ट एंड इन मोशन एंड देयर इफेक्ट इन रेस्ट एंड मोशन। क्या अगर वो रेस्ट में है तो उसका क्या इफेक्ट होगा, अगर वो मोशन में है तो उसका क्या इफेक्ट होगा। एंड द क्वाइट इंटरेस्टिंग थिंग एंड देयर रिलेशनशिप विद मैग्नेटिज्म। ये चीज़ आपको शायद अभी नहीं समझ आएगी, या मतलब अभी पता नहीं चल रहा होगा कि चार्जेस, इन चार्जेस का क्या ताल्लुक है भाई किस चीज़ के साथ, मैग्नेटिज्म के साथ। कि चार्जेस एट रेस्ट या चार्जेस एट मोशन का ताल्लुक क्या है मैग्नेटिज्म के साथ। बहरहाल ये आज सारी डिटेल में नहीं बता सकता, लेकिन ये ज़रूर बता दूँ, जो आपके पास मैग्नेट है, सिंपल मैग्नेट जिसकी मैग्नेटिक फील्ड होती है, जब इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे तो आपको बताया जाएगा कि चार्जेस जब इन मोशन होते हैं तो वो भी एक मैग्नेट बना चुके होते हैं अपने इर्द गिर्द। डिफरेंट बातें लग रही होंगी, जब भी इस ब्रांच का कोई टॉप चैप्टर आएगा हमारे पास फिजिक्स में, तब हम इसको बड़ी डिटेल से डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में चार्जेस का क्या ताल्लुक है मैग्नेटिज्म के साथ। बहरहाल डेफिनेशन में आप सिंपली कहेंगे इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट, चार्जेस इन मोशन, देयर इफेक्ट ऑफ चार्जेस इन रेस्ट एंड मोशन एंड देयर रिलेशनशिप विद मैग्नेटिज्म। नेक्स्ट ब्रांच ऑफ फिजिक्स है एटॉमिक फिजिक्स। एटॉमिक फिजिक्स से पहले आपको पता होना चाहिए कि एटम किसको कहते हैं। मोस्टली सबको पता होगा तकरीबन, लेकिन थोड़ी क्लियर आपको पता होना चाहिए कि एटम एक उस एरिया को कहते हैं जिस एरिया के अंदर न्यूक्लियस प्लस इलेक्ट्रॉन हो, जिसमें अगर आपको किसी एक एरिया पे न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन इकट्ठे नजर आ रहे हैं तो आप कहेंगे दैट एरिया इज कॉल्ड एटॉमिक स्फीयर। तो हम इसको क्या कहेंगे, एटम। जब मैं बात एटम की करूंगा तो इसका मतलब है आई एम टॉकिंग अबाउट न्यूक्लियस इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। तो एटॉमिक फिजिक्स is deals with the atomic physics. It's a branch of physics again which deals with the study of structure of atom, कि ये पूरा का पूरा एटम का स्ट्रक्चर क्या है। वी हैव डिफरेंट, हमारे पास हाइड्रोजन का एटम है, हमारे पास हीलियम का एटम है, हमारे पास सोडियम का एटम है, हमारे पास कार्बन का एटम है, हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स के एटम्स हैं। तो उनका स्ट्रक्चर क्या है और डिफरेंट एटम्स की प्रॉपर्टीज क्या है। तो सिंपल डेफिनेशन है, डेफिनेशन वाइज, क्योंकि आपने किसी को डिटेल नहीं बतानी अभी, तो हम कहेंगे एटॉमिक फिजिक्स डील्स विद द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एटम। नाउ द टर्म इज न्यूक्लियर फिजिक्स। लफ्ज से पता चल रहा है, लफ्ज लिखा हुआ है न्यूक्लियर, ये क्या लिखा होता है एटॉमिक। एटॉमिक का मतलब है न्यूक्लियस प्लस इलेक्ट्रॉन, लेकिन न्यूक्लियर फिजिक्स सिर्फ किसको डील कर रहा है, न्यूक्लियस को। तो जब मैं न्यूक्लियर फिजिक्स की बात करूंगा तो मेरा टारगेट सिर्फ क्या चीज होगी, न्यूक्लियस, और ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, एक्सक्लूड हो जाएगा। अब न्यूक्लियर फिजिक्स क्या है, न्यूक्लियर फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ, सॉरी ये स्टडी लिखा हुआ है, विच डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ न्यूक्लियर,
कि एक न्यूक्लियाई की प्रॉपर्टीज़ क्या है और उसका बिहेवियर क्या है। न्यूक्लियस मुख्तलिफ तरीक़ों से बिहेव कर रहा होता है। बाज़ औक़ात न्यूक्लियस स्टेबल होता है, बाज़ औक़ात न्यूक्लियर एक्साइटेड स्टेट में होता है, बाज़ औक़ात न्यूक्लियर ऑलरेडी अनस्टेबल होता है, बाज़ औक़ात न्यूक्लियस लाइट न्यूक्लियर होता है, बाज़ औक़ात न्यूक्लियस हैवी न्यूक्लियर होता है। तो बहरहाल अगेन न्यूक्लियर फिजिक्स नाम से पता चल रहा है, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द प्रॉपर्टीज़ एंड बिहेवियर ऑफ न्यूक्लियर। सिर्फ न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज़ और बिहेवियर को नहीं देखते न्यूक्लियस फिजिक्स में, न्यूक्लियर के अंदर कुछ पार्टिकल्स भी होते हैं। हम दो को मेन फोकस करेंगे 9th और 10th के लेवल पे, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो ये प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन दीज आर द पार्टिकल्स ऑफ न्यूक्लियर। न्यूक्लियर फिजिक्स में हम न्यूक्लियस को भी डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इसके जो पार्टिकल्स हैं उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ एंड बिहेवियर हैं। अगेन डेफिनेशन आपने याद करनी है, 2 लाइनों की डेफिनेशन है। न्यूक्लियर फिजिक्स अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ न्यूक्लियर एंड द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ पार्टिकल्स विद इन द न्यूक्लियर। हम इसमें जो पार्टिकल्स न्यूक्लियर के अंदर हैं उनकी भी प्रॉपर्टीज और बिहेवियर को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। प्लाज्मा फिजिक्स, अगेन प्लाज्मा फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, प्लाज्मा का थोड़ा कॉन्सेप्ट होता है। ये हम आगे जाकर जब प्लाज्मा का टॉपिक आएगा 9th क्लास में तब डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन आप अभी सिर्फ यहाँ पे समझ लें कि प्लाज्मा फिजिक्स इट्स अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द प्रोडक्शन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक स्टेट ऑफ मैटर। मैं आपको बताता चलूँ मैटर के जो स्टेट हम जानते हैं वो तो एक सॉलिड है, लिक्विड एंड गैस, और तीनों की तीनों जो हैं न्यूट्रल हैं, आयोनिक नहीं। अब आयोनिक किसको कहते हैं? आयोनिक आप सिर्फ इतना समझ लें ऐसी स्टेट को कहते हैं जिसमें या तो इलेक्ट्रॉन आ गया हो या तो इलेक्ट्रॉन एटम में से निकल गया हो, वो आयोनिक स्टेट होती है। हमारे पास सॉलिड, लिक्विड एंड गैस तीनों न्यूट्रल स्टेट ऑफ मैटर हैं, जो कि कॉमन स्टेट ऑफ मैटर है। एक चौथी स्टेट ऑफ मैटर है जिसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा। तो प्लाज्मा बनाया जाता है, तो इसलिए आप सिर्फ डेफिनेशन याद करने के लिए रख लें। ऑब्वियसली ये कंप्लीट कॉन्सेप्ट नहीं है। प्लाज्मा जब आएगा तो आई एंश्योर यू कि हम इसके डिटेल कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। प्लाज्मा फिजिक्स डील विद द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रॉपर्टीज। प्लाज्मा फिजिक्स में डिस्कस करते हैं कि प्रोड्यूस कैसे करेंगे हम किसको, प्लाज्मा को, जो कि 4th स्टेट ऑफ मैटर है, या प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं किसकी, प्लाज्मा की। प्लाज्मा 4th स्टेट मैटर ज़रूर है लेकिन ये आयोनिक भी होता है, इसलिए डेफिनेशन में आपको लिखा हुआ है प्लाज्मा फिजिक्स द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयोनिक स्टेट ऑफ मैटर। अब आयोनिक स्टेट ऑफ मैटर क्या है, ये तो जब हम इसको डिटेल में देखेंगे तो हम देखेंगे कि वाकई जो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस है वो नॉन आयोनिक स्टेट होते हैं, और जो प्लाज्मा है ये कौन सी है, आयोनिक स्टेट ऑफ मैटर है। तो आप सिंपल डेफिनेशन इसकी यही करेंगे, प्लाज्मा फिजिक्स डील विद द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक स्टेट ऑफ मैटर विच इज़ कॉल्ड प्लाज्मा एंड इट इज़ अ 4th स्टेट ऑफ मैटर। डेफिनेशन की हद तक है। लास्ट वन अगेन जियोफिजिक्स, इट्स अ वेरी इन डिटेल्ड ब्रांच ऑफ फिजिक्स, लेकिन यहाँ पे डेफिनेशन इसकी शायद सबसे आसान है। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच स्टडी विद द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। जियो का मतलब ही क्या होता है, अर्थ होता है। ये जो जिस जियोग्राफी, अर्थ की ग्राफी के बारे में, तो बड़ा जियो का मतलब होता है अर्थ। तो जियोफिजिक्स इट्स अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। बहरहाल आज हमने देखा कुछ ब्रांचेज, जो ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स पेज नंबर 3 पर हैं उनका ओवरव्यू लिया है। डिटेल मैंने साथ साथ थोड़ी बहुत डिस्कस किया, लेकिन आपने डिटेल को नहीं समझाना किसी को एज सच, आपने इनकी डेफिनेशन को याद करना है। पेपर्स के लिए इम्पोर्टेंट है, आते हैं ये, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस लाजमी आते हैं। तो डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स पढ़े जिसमें मैकेनिक्स, हीट, साउंड, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, एटॉमिक फिजिक्स, न्यूक्लियर, प्लाज्मा एंड जियोफिजिक्स को हमने स्टडी किया है। कोई सा भी सवाल हो आज के टॉपिक से बारे में, आज के लेक्चर के बारे में, आप वीडियो के नीचे कमेंट भी कर सकते हैं, या आप क्वेश्चनिंग व्हाट्सएप ग्रुप पे वैसे भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।